हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे लोग आप देख सकते हो बच्चों, मैं एक्सरसाइज 2.3 कराने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले से एक्सरसाइज 2.1 2.2 अपलोड कर चुकी हूँ अपनी चैनल में, तो ज़रूर जाके चेक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, रीड करिए। अ स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। सी गेट्स 150 रुपीज़ एवरी मंथ एज पॉकेट मनी. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. क्वेश्चन में क्या है, जो छात्र है, स्टूडेंट है, इसके पास 500 रुपये जो है, 500 रुपीज़ जो है बैंक अकाउंट में सेव है, ठीक है इसकी। और इसको हर महीने इसको जो एवरी मंथ 150 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें आपको ये बताया गया है कि सेकंड मंथ से आपको ये फाइंड करनी है और फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव द nth मंथ आपको निकालना है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन तो लिख सकते हो, मैं आंसर यहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ। ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज यहाँ पे डाल दीजिए बेटा, एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले लिखिए जो स्टूडेंट के पास कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी है, इसकी बैंक अकाउंट में कितनी है, अमाउंट कितनी है। तो आप ये लिख सकते हो टोटल अमाउंट इन, ठीक है, इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक इक्वल टू कितनी है, 500, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या दे रखा है, एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ इसको जो मिल है ना, मंथ पॉकेट मनी जो मिलती है, एवरी मंथ पॉकेट मनी एज पॉकेट मनी, ठीक है, 150 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। अब हमने सेकेंड मंथ से निकालनी है, तो फर्स्ट भी देख लो बच्चों। फर्स्ट मंथ क्या होगा, देखो फर्स्ट मंथ इसके पास कितना होगा, पहले निकाल लो। फर्स्ट मंथ देखो इसके पास 500 है, प्लस इसको 150 मिला, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 650 हो जाएंगे। अब सेकेंड मंथ का निकालो, ठीक है, ये तो आप अच्छे कर सकते हो। 500 तो है इसके पास, ठीक है, और इसको सेकेंड मंथ में मिलेगा तो ये डबल हो जाएगा ना बेटा, तो 2 में मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या करोगे, 2 में मल्टीप्लाई करो, तो ये देखो ये हो जाएगा 500 ये है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो 300, टोटल हो जाएगी 800 रुपीज़, ठीक है। ध्यान से अच्छे से समझ आ रही है ना। अब यहाँ पे देखिए थर्ड मंथ, अब थर्ड मंथ है तो आप 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 प्लस यहाँ पे देखो 3 मंथ हम निकाल रहे तो 3 रखिए, यहाँ पे 150 तो मिलती है इसे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 0 3 5 जा 15 450, तो यहाँ पे हो जाएगा 950, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ निकालो, नहीं तो nth टर्म निकाल लीजिए। आपको क्या निकालनी है, nth मंथ निकालना था ना, nth मंथ निकालनी है, तो आप क्या करोगे, देखो 5 को 5 रख लीजिए। अब जब हम थर्ड मंथ निकाल रहे थे तो 3 पहले रखते थे ना, तो यहाँ पे n रख लीजिए और यहाँ पे 150 रख लीजिए, ठीक है। 500 को 500 प्लस यहाँ पे 150 n हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं था, आप देख लो, लीनियर बन गया ना ये। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वेश्चन जो है, लीनियर एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, ये आंसर है, ठीक है, ठीक है। आपको फाइंड करना था लीनियर एक्सप्रेशन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेशन इज ये वाला, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। ए रैली स्टार्ट विथ, आप पढ़िए क्वेश्चन को। ए रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स ईच आर, देखो एक रैली स्टार्ट हो रही है, कितने मेंबर से, 120 मेंबर से। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप में हर घंटे, ईच आर है ना, घंटे में 9 मेंबर्स निकल जा रहे, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमाइन आफ्टर 1 to 3 आवर्स, ठीक है। यहाँ से डॉट डॉट दे रखा है, आप और भी निकाल सकते हो। हम 3 घंटे मैंने 3 आवर्स तक निकालेंगे, ठीक है, जो आफ्टर बच रहे। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर, ठीक है, nth आवर ही निकालनी है। ये भी क्वेश्चन आसान है। चलिए पहले लिखे, टोटल बताइए कितने मेंबर्स थे रैली में, जब रैली स्टार्ट हुआ था टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल
मेंबर्स कितने थे 120। ठीक है, अब ड्रॉप आउट कितने हो रहे थे, मेंबर्स जो चल जा रहे थे, यहाँ पे लिख सकते हो मेंबर ड्रॉप आउट ईच आर। ठीक है, हर घंटे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है, कितने हैं 9 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देखो, जब 1 घंटे में 1 आवर का आप निकाल रहे हो तो क्या होगा, देखो बच्चों 1 आवर में मेंबर्स कितने जा रहे, 1 आवर ड्रॉप आउट। ठीक है, ड्रॉप आउट मेंबर्स, तो आप देखो 120 है, -9 कर दो तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 111। अब सेकेंड आवर में देखो, सेकेंड आवर में ड्रॉप आउट कितने छोड़ के चले जाएंगे मेंबर्स, 120 -18 होगा। देखो 1 घंटे में 9 है तो 2 घंटे में डबल होगा ना, 18 माइनस करो तो यहाँ पे कितने आ जाएगा आंसर 102। क्या है 102। अब 3 घंटे में देखो 3 आवर में ड्रॉप आउट मेंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है 18 है, इसका भी देखो 120 - 27 हो जाएगा ना, इसको जब हम माइनस करेंगे तो 93 हो जाएगा। अब ये 3 घंटे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल दिए 3 घंटे। अब हमको पूछा था nth टर्म निकालने के लिए। ठीक है, लेट कर लेंगे हम nth टर्म। ठीक है, लेट करो नंबर ऑफ मेंबर्स आप NR। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर NR। ठीक है, NR, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो MN। ठीक है, और यहाँ पे देखो MN है, और यहाँ पे क्या करोगे 120 में से N माइनस करोगे ना तो 9 भी है मेंबर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो लीनियर एक्सप्रेशन बन गया ना ये। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये लेंथ होती है 13 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ, आपने ब्रेथ फाइंड करनी है। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, सेकंड में 10 है और थर्ड में 8 है सेंटीमीटर है। लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड करनी है, तो पहले आप लिख लो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे ब्रेथ कितनी है बेटा, फर्स्ट वाला 12 दे रखा है तो यहाँ पे ब्रेथ लिखेंगे, फर्स्ट वाला निकाल रही हूँ मैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, फर्स्ट वाले में 12 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो रहा, क्या आता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कौन सा है 13 सेंटीमीटर है, ब्रेथ क्या है 12 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर डबल है तो स्क्वायर हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 × 12 36 3। ठीक है, 156 कितनी है 156। ठीक है, अब वो फर्स्ट वाला हो गया जो ब्रेथ हमको गिवन था 12 सेंटीमीटर। अब हमने सेकेंड वाले का निकालेंगे जो दे रखा है 12 जो है, माने यहाँ पे लेंथ ही वही होगा, लेंथ यहाँ पे 13 सेंटीमीटर ही रहेगा और जो ब्रेथ है यहाँ पे चेंज हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। सेम हमने एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो L × B ही है, L यहाँ पे 13 सेंटीमीटर ही रहेगा और ब्रेथ इसका 10 हो जाएगा, चेंज होगा ना, 3 बार दे रखा है चेंज करने के लिए, 130 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड में देखिए, थर्ड में L वो ही रहेगा सेम 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ यहाँ पे देखो और क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, L × L क्या है 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 13 8 जा क्या होता है बच्चों 104 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा डबल। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है, हमारे को क्या निकालने को दे रखा है, लीनियर पैटर्न में बनाना है।
ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रेक्ट्रांगल। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लीनियर पैटर्न में रिप्रेजेंट करनी है रेक्ट्रांगल, जो एरिया ऑफ रेक्ट्रांगल। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, जो ब्रेथ एक्स है, ठीक है, आप लेट करिए, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्ट्रांगल। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, हमने ये लेट कर लिया ब्रेथ ऑफ रेक्ट्रांगल, एक्स मान लो। ठीक है, क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे एरिया क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे ना, एरिया ऑफ रेक्ट्रांगल, फार्मूला वही सेम है। ठीक है, और यहाँ पे वो 13 तो सेम ही रहेगा, लेंथ तो 13 ही रहेगा। ठीक है, तो लेंथ तो गिवन 13 है पहले से, तो यहाँ पे हो जाएगा एल इंटू जो बी है लेंथ, और यहाँ पे जो बी है हमने लेट किया था एक्स, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 13x। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्ट्रांगुलर बॉक्स है, ये भी रेक्ट्रांगुलर ही दे रखा है और रेक्ट्रांगुलर बॉक्स है। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ यहाँ पे 11 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइट। ठीक है, यहाँ पे हाइट इनकी 3 बार गिवन है, एक बार 5 है, सेकेंड बार 9 सेंटीमीटर है, और थर्ड बार 13 सेंटीमीटर है। इसको भी हम 3 बार फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द रेक्ट्रांगुलर बॉक्स है। आपको ये पता है रेक्ट्रांगुलर बॉक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई वॉल्यूम, माने H है, वॉल्यूम निकालना है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम 4 करते हैं, यहाँ पे मैं करवा देती हूँ आगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप 2-3 बार पढ़ोगे, क्वेश्चन को ही पढ़ लोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। क्वेश्चन 4 है, द लेंथ ऑफ रेक्ट्रांगुलर बॉक्स लिखिए, द लेंथ। ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्ट्रांगुलर बॉक्स 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो लेंथ है बेटा 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ यहाँ पे दे रखा है 11 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो है हाइट दे रखा है, फर्स्ट वाले में हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ रेक्ट्रांगुलर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्ट्रांगुलर बॉक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H है। ठीक है, L क्या है, 7 सेंटीमीटर है, B यहाँ पे 11 सेंटीमीटर, और H यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब लगा दो, 11 को 7 में मल्टीप्लाई करो, 11 7 जा 77, 77 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर बताओ। 77 को हमने क्या करेंगे, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 388 क्या है बेटा, 388 सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट वाले का। अब सेकंड का देखो, सेकंड का हाइट हम लिख देंगे, यहाँ पे हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पे दे रखा है 9 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पे इन लेंथ ब्रेथ ही फाइंड करनी है, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्ट्रांगुलर ऐसे ही लिख लो आप। ठीक है, तो ये देखो L, ये तो L तो 7 है, ब्रेथ 11 है। ठीक है, और यहाँ पे हाइट जो है 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर क्यूब लगा सकते हो। इनको जो मल्टीप्लाई करोगे 11 7 जा 77, 77 को 9 में मल्टीप्लाई करो, 77 को 9 में करोगे, 77 और 9, 9 7 जा 63, 3 6 है, 63 और 693 है, क्या बेटा 693 है। अब मल्टीप्लाई अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वाला मैं निकाल रही हूँ, हाइट इसमें गिवन है, हाइट गिवन है, थर्ड वाले में दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेम यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम। ठीक है, L यहाँ पे लेंथ ब्रेथ लिख देंगे, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
यहाँ पे सेंटीमीटर मेंशन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। सेंटीमीटर का यहाँ पे क्यूब है, 11 7 जा 77, 77 को आप 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो 101 आएगा, ठीक है, 101 सेंटीमीटर आएगा। तो इसके बाद आपको बताया कि लीनियर पैटर्न में बनाना है, तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, लीनियर पैटर्न आपको बनाना है। तो फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द वॉल्यूम, तो आप लेट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट वॉल्यूम हाइट है ना, इसके हाइट हमने फाइंड लिख लेंगे h, ठीक है। लेट करेंगे रेक्टेंगुलर जो है बॉक्स का हाइट है, हाइट h कर लिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम L भी मल्टीप्लाई h है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और h लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 77 और मल्टीप्लाई में h, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, जो ये लीनियर पैटर्न था ये बन गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिए। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये दे रखा है, इनके लेंथ ब्रेथ गिवन है और हाइट एक बार दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमने वॉल्यूम फाइंड करा, तो L मल्टीप्लाई ऐसे करके मल्टीप्लाई करके ये आ गया। सेकंड में हाइट आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरे में आपको हाइट दे रखा है 13 सेंटीमीटर, वॉल्यूम फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे। और इसके बाद हमको लेट करनी है, हाइट h है, तो वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और मल्टीप्लाई में h, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन 5 है,